के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक और इसी इलाके में फंसे हुए हैं भारत के 28 जहाज। 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है या कल को रेड सी की तरफ यमन के हौतीज भी रास्ते को बंद कर सकते हैं, लेकिन खदशात इस तरह भी बढ़ गए कि आज सुबह बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ रूट से गुजरने के लिए हरी झंडी मिल गई और हिंदुस्तान के झंडे तले समंदर में उतरे जहाज पूरी शान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकले। और उससे पाकिस्तान के लिए लेसन्स क्या है? हुर्मुज़ की बंदिश है, इन्फ्लेशन हो रही है, पेट्रोल एनर्जी इनका प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेंट क्रूड की कीमत है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद दिया गया है। ये बहुत राहत की खबर भी आप कहिए, क्योंकि ये रूट खुलना बहुत जरूरी था। जिस तरह से हम अभी देश में एलपीजी की संकट से लोगों को जूझते हुए देख रहे हैं। जो DGISI हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है वो ईरान से ना तेल ले सकता है, अफगानिस्तान से फड्डे में है, इंडिया के साथ फड्डे में है। आप कहते हैं ईरान से हम तजारत भी ना करें, तो फिर एक्चुअल ईरान जो है वो चाइना को भी बेच रहा था अपना तेल, इंडिया को भी बेच रहा है, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, अजरबैजान के साथ भी कर रहा है, टर्की के साथ भी कर रहा है। तो मैंने कहा सैंक्शंस तो पाकिस्तान पे लगी हुई है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच में भारत की एक बड़ी कूटनीतिक पहल भी सामने आई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद के बीच में हुई फोन पर बातचीत के बाद भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टेंशन के बावजूद इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आई है। स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता हुआ क्रूड ऑयल से भरा एक गायन टैंकर शेनलोंग सेफली मुंबई पोर्ट पहुंच गया है। वॉर शुरू होने के बाद ये पहला ऐसी शिप है जिसने इस रिस्की मैरीटाइम राउट को बिना किसी परेशानी के क्रॉस किया। ये टैंकर सऊदी अरेबिया के रास तनुरा पोर्ट से चला था, जिसे एक इंडियन कैप्टन लीड कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली, इस शिप पर ट्रिकलर तिरंगा लहराया गया था और सोर्सेज के मुताबिक इसी वजह से ईरान ने इसे रिस्पेक्ट देते हुए सेफ पैसेज अलाउ किया। ये इंसिडेंट ग्लोबल लेवल पर इंडिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस और डिप्लोमेटिक पावर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। क्या आपको लगता है कि इंडियन फ्लैग आज दुनिया भर में एक सेफ्टी शील्ड बन चुका है? कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। 55 रुपीज फ्यूल प्राइस एकदम से बढ़ा दी गई है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या ये जंग और आगे अगर चली तो पाकिस्तान की इकोनॉमी या जहां से भी हम पैसा लेते हैं तो आम पब्लिक की हालत और खराब होती दिखाई दे रही है आपको? आम पब्लिक की हालत ठीक कब थी पाकिस्तान में? पहली। दूसरी बात यह है कि 55 रुपए तो बढ़े, इतना क्यों घबरा रहे हो आप? सिर्फ 55 रुपए पर लीटर बढ़ा है। 55 रुपए में घबराना नहीं चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को, जो आपके साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो आप घबराइए मत। और जब भी रेट बढ़े और आपके जो इख्तियार में लोग हैं जो आज सरकार में बैठे हैं, उनको कहिए अच्छा जी और बढ़ा लीजिए। क्योंकि अभी पाकिस्तान बेसिकली, अगर तो आप एक संजीदा डिस्कशन करना चाहते हैं, अगर आप एक सीरियस डिस्कशन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, फिर उसमें से पाकिस्तान को निकालना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को जब आप लेके चलेंगे, देयर कैन बी नो सीरियस डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान के जो आपके फील्ड मार्शल हैं, नोबडी इज सीरियस अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान को लेके जब आपके हुक्मरान, आपके मिलिट्री के जर्नल संजीदा नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द कॉमन पीपल? आप कैसे एक आम आवाम को, आम जनता को ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सीरियस होंगे? नहीं, तो आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान इस वक्त, आपको नहीं लगता कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करके चल रहा है कि एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को भी खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि ईरान को छोड़ दिया? मेरे को ना, मैं दो बातें आपको पहले तो याद करा देता हूँ, क्योंकि मैं आज कोई बहुत ज्यादा, आपने कहा कि सीरियस होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो मैं इसको लाइट रखता हूँ आज। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि आपके जो DGISI हैं, उन्होंने कहा था कि अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस।
तो अब पैसे वापस करने का टाइम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि अब किसी को मजा नहीं आ रहा आपकी जो फॉरेन पॉलिसी उसको लेके। आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर इज ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि बैलेंस करना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी में। ही इज ऑन रिकॉर्ड जब उन्होंने भारत को कंपेयर किया कि आप अमेरिका और चाइना के बीच में बैलेंस नहीं बना पाए, देखिए हमने बैलेंस बनाया, ये बैलेंस है आपका, दिस इज योर बैलेंस। आप देखिए आपके जो वजीर आजम है, मतलब वो तो मैं उसको तो क्लर्क आजम बोलता हूं, वो क्लर्क आजम इसलिए क्योंकि वो आसिफ मुनीर जो कहेगा उसके बाहर तो वो जा ही नहीं सकता ना। उसकी हैसियत, औकात, उसकी हिम्मत, उसके अंदर वो जुर्रत ही नहीं है कि वो आसिफ मुनीर के बाहर चला जाए। सो आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ एक्चुअली क्लर्क आजम, जो आदेश जो हुक्म ऊपर से साहब का आता है वो इसको मानना पड़ता है। बहरहाल अगर आप सिर्फ आसिफ मुनीर का जो शहबाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है अगर आप उसको देखेंगे तो आप हंसेंगे। एक तरफ तो ये ईरान के अंदर जो नए सुप्रीम लीडर एस्टैब्लिश हुए हैं उनको बधाइयां दे रहे हैं ये, दूसरी तरफ ये तुर्की को, अजरबैजान को, सऊदी को और दीगर मुल्कों को ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि साहब जो आपके देश के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जो हमले हुए हैं, जो उसमें लोगों को नुकसान हुआ है, उससे हम बहुत आहत हैं जी, वी फील वेरी बैड। और 2 यूएई के अंदर पाकिस्तानी जो मारे गए हैं, अब आप पाकिस्तानी जो मारे गए हैं उनके हाथ, उनके खून से जिसके हाथ सने हैं, आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं और इसको आप फॉरेन पॉलिसी की बैलेंसिंग कहते हैं। और मैं आपको एक बात और वाज़ेह बता दूं, अमेरिका तो फिर भी अफगानिस्तान के अंदर अपने फुट सोल्जर भेजे, नेटो आया, एलाइड फोर्सेस वहां पे 20 साल रही, अमेरिका ने एक पंगा जाके वियतनाम में भी लिया। बट एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, चाइना कभी फुट सोल्जर्स नहीं भेजेगा। चाइना कभी आपके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेंगे, कोई आपको अपने घटिया इक्विपमेंट दे देंगे, जैसे आपका हेडक्वार्टर 9 था HQ9 जो हमने भिड़ते ही उड़ा दिए थे। मतलब एकदम ऑप सिंदूर शुरू होते सबसे पहले आपके HQ9 ही गए थे, आपके रेडार्स गए थे जो चाइनीज हैं। आपके पास कभी भी फुट सोल्जर्स नहीं आएंगे चाइना से। चाइनीज अपने फुट सोल्जर्स को कभी भी ईरान में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट फॉर वॉर कभी नहीं करेगा, समझ गए? तो आपके ही लोग, आपके ही जो सैनिक हैं वो मारे जाएंगे। और ये जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो आसिफ मुनीर साहब ने कही थी और जो आपका भी सवाल था कि क्या इंडिया बैलेंस नहीं कर पाया और पाकिस्तान बेहतर बैलेंस कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप एंड यू आर फॉलिंग एवरी सेकेंड। आप हर सेकेंड गिर रहे हो और आपको बार बार उठ के चलना पड़ रहा है। यू हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी का पी नहीं पता आपको पॉलिसी का। हम भारतीयों की नजर से देखेंगे तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये पूरा वसुधैव कुटुंबकम है। और हम तो हमेशा जो है बुद्ध की बात करते हैं, हम तो झगड़े लड़ाई की बात आपके साथ भी नहीं करते। आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग पिट के मानते हो, इसलिए आपकी पिटाई होती है, ठुकाई होती है। उसके अलावा तो कोई कारण नहीं है ना भारत के पास, आप ना पहलगाम करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।